हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आसान तरीके से कलश की स्थापना कैसे कर सकते हैं हम घर पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। आप मिट्टी का ले सकते हैं और देखिए पीतल का ले सकती हैं, तांबे का ले सकते हैं, लेकिन स्टील का कलश नहीं ले सकते। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी का लिया है। अब मैं इसके कंठ पर मोली बांध लूँगी। तो मैं यहाँ पहले मोली बांध रही हूँ। इसके बाद मोली बांधने के बाद हम अपने कलश में सबसे पहले डालेंगे गंगा जल। आपको भी गंगा जल ही डालना है। इसके बाद हम अपने कलश को कंठ तक शुद्ध पानी से भर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको अपना कलश भरना है। इसके बाद कलश में क्या क्या डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखिए हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का, एक इलायची और एक लौंग, ये 5 चीज़ें आपको कलश में डालनी है। देखिए इसके बाद हम अपने कलश पे सुवासिक बना लेंगे। सुवासिक हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो किसी भी शुभ काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें सुवासिक ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सुवासिक बना रही हूँ। आप भी पहले सुवासिक बनाएं। देखिए आसान तरीके से। अब हम लेंगे पंचपल्लव। देखिए अगर आप आम की डाली लेंगे, उस पे पत्ते होंगे तो वो बहुत ही दिन में सूखती हैं। अगर आप अलग अलग पत्ते लेंगे तो वो जल्दी सूख जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ 7 पत्तों की टहनी ली है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम हल्दी से इन पल्लवों का टीका कर लेंगे। इसके बाद हम सबका रोली से भी टीका करेंगे। अब मैं यहाँ सबका रोली से टीका कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप 5 या 7 पत्तों की डाली लें, जिस तरीके से मैंने ली है। तो यहाँ हमने सबका टीका कर लिया है। इसके बाद देखिए हमें नारियल लेना है। देखिए नारियल इस तरीके का भी ले सकती हैं आप, जटा वाला भी ले सकती हैं। तो देखिए या तो नारियल पे आप कलावा लपेट लीजिए, वैसे माता रानी की चुंदरी लपेट लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर चुंदरी नहीं है तो आप रेड कलर का कोई भी कपड़ा लपेट सकती हैं। इसके बाद आप इसे कलावे से भी कवर कर सकती हैं। अगर इनमें से कुछ भी चीज़ नहीं है तो आप खाली कलावा भी रख सकती हैं। तो देखिए नारियल का मुख, मैं सामने बैठ के पूजा करूंगी तो इसका मुख मेरी तरफ होना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से स्थापना करती हैं नारियल की जैसे ऊपर रखकर, तो नारियल का मुख ऊपर की तरफ होना चाहिए। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इस तरीके से। और देखिए जो हमने ज्वारे बोए हैं उनके ऊपर हमें इस तरीके से कलश स्थापना करनी है। तो बहुत सारी जगह इस तरीके से कलश स्थापना होती है कि जो ज्वारे बोए जाते हैं उन्हीं के ऊपर हम कलश की स्थापना करते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी, उस तरीके से भी बहुत से घरों में कलश की स्थापना होती है। तो देखिए पहले हम इस तरीके से अपने कलश को एक पूर्ण पात्र रखकर इस तरीके से बना लेंगे। देखिए पूर्ण पात्र मतलब किसी भी आप मट्टी का पात्र ले लें, स्टील का या किसी का, उसमें चावल भरकर रखनी है। पूर्ण पात्र मतलब भरा हुआ। फिर इसके बाद देखिए हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। ढेरी लगाने के बाद देखिए अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितने आसान तरीके से मैं बना रही हूँ। लाइन करने के बाद हमें बस थोड़ा सा ऊपर करना होता है और अष्टदल कमल तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम अष्टदल कमल के ऊपर इस तरीके से अपने कलश की स्थापना कर लेंगे। देखिए नारियल मैंने पहले भी आपको बताया था, आप पूजा करने वाले की तरफ मुख होना चाहिए अगर आप लेटे हुए नारियल की स्थापना करती हैं। अगर आप खड़े हुए नारियल की स्थापना करते हैं तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से सरल विधि से आप कलश की स्थापना कर सकेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।